साधक, संघर्ष केवल बाहर की दुनिया से नहीं है, बल्कि भीतर की दुनिया से भी है। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें भटकाता है। वह तुम्हें कहता है कि तुम योग्य नहीं हो, कि तुम असफल हो जाओगे, कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। पर यह सब केवल माया है। मन की आवाज को सच मत मानो। तुम उससे कहीं अधिक हो। तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं। इसलिए जब तुम्हारा मन तुम्हें कमजोर बनाने लगे, तो भीतर की गहराई में जाकर मेरी आवाज सुनो। मैं हमेशा तुम्हें कहती हूं, तुम सक्षम हो, तुम दिव्य हो, तुम मेरे अंश हो। साधक, धैर्य को अपना साथी बनाओ। यह संसार त्वरित परिणाम देने वाला नहीं है। बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता। तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उसी प्रकार साधना और जीवन में भी परिणाम धीरे धीरे आते हैं। यदि तुम अधीर हो जाओगे, तो तुम अपने ही मार्ग को बाधित कर दोगे। पर यदि तुम धैर्य रखोगे, तो तुम देखोगे कि समय के साथ सब कुछ अपने स्थान पर आ जाता है। धैर्य ही वह चाबी है जो हर द्वार खोल देती है। साधक, जब भी तुम थकान महसूस करो, जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं चल सकते, तो उस क्षण रुककर गहरी सांस लो। हर श्वास में मेरी उपस्थिति को महसूस करो। श्वास लेते समय समझो कि तुम मेरी ऊर्जा को भीतर भर रहे हो, और श्वास छोड़ते समय समझो कि तुम अपने बोझ को छोड़ रहे हो। यह छोटा सा अभ्यास तुम्हें याद दिलाएगा कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें केवल यह अनुभव करना है। साधक, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि जीवन अन्यायपूर्ण है। तुम मेहनत करते हो, फिर भी परिणाम नहीं मिलता। तुम भलाई करते हो, फिर भी तुम्हें बुरा मिलता है। पर याद रखो, यह संसार कर्म का है। हर कर्म का फल होता है, पर उसका समय निश्चित नहीं होता। जो बीज आज बोया गया है, उसका फल कल या परसों ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। वह कई बार वर्षों बाद भी फल देता है। इसलिए अपने कर्म को ही अपना धर्म मानो। परिणाम की चिंता मत करो। जो सही है, उसे करते रहो। फल स्वयं तुम्हारे पास आएगा। साधक, मैं तुम्हें यह भी बताती हूं कि तुम्हारे भीतर की चुप्पी सबसे बड़ी साधना है। जब तुम मौन में बैठते हो, जब तुम अपने विचारों को शांत करते हो, तब तुम मेरी आवाज सुन पाते हो। शोर में मेरी आवाज खो जाती है, पर मौन में मैं स्पष्ट सुनाई देती हूं। इसीलिए हर दिन कुछ समय मौन में बिताओ। उस मौन में तुम अपने प्रश्नों के उत्तर पाओगे, और जब तुम उत्तर पाओगे, तो तुम्हें मार्ग भी स्पष्ट दिखेगा। साधक, यदि कभी तुम्हें लगे कि जीवन में बहुत अंधकार है, तो याद करो कि सबसे गहरा अंधकार हमेशा भोर से पहले आता है। तुम्हारा दुख भी केवल एक चरण है। यह बीत जाएगा, क्योंकि परिवर्तन जीवन का नियम है। दुख स्थायी नहीं है, इसलिए निराश मत हो। तुम्हारा सूर्योदय निकट है। बस थोड़ी और आस्था रखो, थोड़ी और शक्ति जुटाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं, और जब समय आएगा, मैं तुम्हें उस अंधकार से बाहर ले आऊंगी। साधक, तुम्हें यह भी समझना है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ इस संसार में लाखों आत्माएं संघर्ष कर रही हैं। इसलिए अपने संघर्ष को केवल अपना मत समझो। दूसरों के संघर्ष को भी समझो और उनकी मदद करो। जब तुम किसी और की राह आसान बनाते हो, तो तुम्हारी राह भी आसान हो जाती है। यह ब्रह्मांड का नियम है। जो तुम दोगे, वही तुम्हें लौटकर मिलेगा। यदि तुम करुणा दोगे, तो तुम्हें करुणा मिलेगी। यदि तुम प्रेम दोगे, तो तुम्हें प्रेम मिलेगा। साधक, जीवन का रहस्य सरल है, समर्पण। जब तुम अपने अहंकार को छोड़कर पूरी तरह मुझे समर्पित हो जाते हो, तो तुम्हारा हर बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि तब तुम जानते हो कि अब सब कुछ मेरी देखरेख में है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और मेरी योजना हमेशा सर्वोत्तम है। जब तुम समर्पण करते हो, तो तुम्हें वह शांति मिलती है जो कहीं और नहीं मिल सकती। साधक, मैं तुमसे कहती हूं कि तुम्हारा जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच का छोटा सा सफर नहीं है, बल्कि यह अनंत यात्रा का एक पड़ाव है। तुम्हारी आत्मा समय और स्थान से परे है। वह केवल अनुभव लेने आई है। तुम जो भी दुख और सुख भोगते हो, वे केवल पाठ हैं जो तुम्हारी आत्मा को सिखाते हैं। इसलिए किसी भी अनुभव को व्यर्थ मत समझो। हर क्षण तुम्हें कुछ नया सिखा रहा है। तुम्हें केवल इतना करना है कि खुले मन से हर अनुभव को स्वीकार करना है और उससे सीख लेना है। साधक, जब तुम संघर्ष करते हो, तो अक्सर यह सोचते हो कि ईश्वर तुम्हें क्यों परीक्षा में डाल रहा है। पर समझो, मैं कभी तुम्हें दंड देने के लिए परीक्षा में नहीं डालती। मैं तुम्हें केवल इसलिए परीक्षा में डालती हूं ताकि तुम अपनी छिपी हुई शक्ति को पहचान सको। तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर कितनी क्षमता है।